हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सो गाइस, लियो साइन सिंह राशि में आपके लिए लेके आ गई हूँ स्टार्टिंग ऑफ नवंबर मंथ आपका लव रिलेशनशिप करियर कैसा रहने वाला है ये हम जानेंगे। ओके, तो चलिए आपकी रीडिंग को हम बिना टाइम के देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, अगर आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नोड साउथ नोड या फिर नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से आप लियो साइन को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए ही है। ओके, जनरल रीडिंग है एंड जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग है। आप जिस भी जेंडर में आते हैं आप ये रीडिंग देख सकते हैं। मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, सेपरेटेड हैं, किसी का वेट कर रहे हैं, डिवोर्सी हैं, रीमैरिज करना चाहते हैं, सिंगल हैं, तो जी हाँ, आप सभी के लिए ये रीडिंग है। ओके, सो लेट्स सी। आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नोड साउथ नोड या फिर नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से आप लियो साइन सिंह राशि को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग लियो साइन के लिए होने वाली है। 1 नवंबर टू 15 ऑफ नवंबर लव एंड करियर हम देखेंगे। सो लेट्स सी मोर टाइम। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। जस्टिस, जजमेंट एंड अंडरनीथ हम देखते हैं यहाँ पे क्या है। अरे कार्ड ही नहीं आ रहा है। वाव, टेम्परेंस। एंड अंडरनीथ हम देखते हैं क्या है, टेम्परेंस। ओके, चलिए। तो जैसा कि गाइज आपको मालूम होगा कि इस चैनल पे रीडिंग किस तरीके से होती है। 1 साइडेड आपकी एनर्जी, 2 साइडेड आपके पर्सन की एनर्जी एंड मिड में आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी होती है। ओके, तो चलिए अब हम कार्ड शफल करेंगे। अगर आपको कार्ड शफलिंग नहीं पसंद है तो डेफिनेटली आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। जिन लोगों को पर्सनल रीडिंग, हैंड राइटिंग रीडिंग, फेस रीडिंग, पाम रीडिंग या फिर अपनी लव लाइफ से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड कोई रीडिंग करानी है, अपॉइंटमेंट लेना है, तो आप मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके या फिर चैनल के अबाउट सेक्शन में जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स सी। 3 more time, 2 more time, 1 more time. Thank you spirit, thank you so much, thank you. Starting of November for Leo sign, spirit guide करें। Thank you. ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। Hierophant, 10 of swords, 3 of swords, okay, Emperor, 7 of cup, 3 of wands and underneath है यहाँ पे hermit. okay, आपके लिए 3 कार्ड यहाँ पे मेजर आर्कानास के आए हुए हैं गाइस। अब हम आपके पर्सन के लिए कार्ड लेंगे। ओके, चलिए लेट्स सी। मुझे यहाँ पे आपके पार्टनर के लिए एक मैसेज मिल रहा है जो कि मैं आपको देना चाहूंगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप कोई प्रे कर रहे हैं, कोई प्रार्थना कर रहे हैं और ये रीडिंग भी देख रहे हैं तब भी आप प्रार्थना कर रहे हैं कि कुछ ऐसा मैसेज मिल जाए लाइक कोई जैसे आपको छोड़ के चला गया है और आप चाह रहे हैं कि वो आपके पास वापस आ जाए। आप ऐसा कुछ प्रे कर रहे हैं, जरूर बताइएगा अगर ऐसी बात है तो, क्योंकि ये मैसेज बहुत स्ट्रांग मुझे मिला अचानक से। जैसे आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, डिवाइन से प्रे कर रहे हैं कि आपकी ये इच्छा पूरी हो जाए, एक मौका मिल जाए जो आपको छोड़ के चले गए हैं। कोई तो है जो आपकी फीलिंग को, आपके इमोशंस को नहीं समझे हैं और वो आपको छोड़ के चले गए हैं। शायद ये आपके पर्सन की तरफ से मैसेज आ रहा है। ठीक है, थैंक यू।
जजमेंट। देखा, मैंने कहा था ना, कोई तो आप प्रार्थना प्रेयर कर रहे हैं और आप ऐसा एहसास कर रहे हैं, इसी वजह से देखिए सबसे पहला कार्ड जजमेंट, और जजमेंट ऑलरेडी यहाँ पे आया हुआ था, फिर से जजमेंट कार्ड। ठीक है, यहाँ पे मून है, साथ में नाइट ऑफ वैंड्स है, 2 कार्ड एक साथ आया है। चलिए ओके, 3 ऑफ वैंड्स। ओके, इंतजार है भाई आप लोगों को एक दूसरे से बात करने का, डेफिनेटली इसी वजह से आप लोग वेट भी कर रहे हैं। एस ऑफ वैंड्स। ओके, चलिए अंडरनीथ यहाँ पे है पेज ऑफ सोर्ड्स। ओके, होप कि आपको सारे कार्ड विजिबल हो रहे होंगे लियो साइन। तो चलिए अब हम आपके लिए सबसे पहले मैसेज देंगे कि राशियां क्या क्या हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपकी रीडिंग को हम करेंगे स्टार्ट। राशियों की अगर बात की जाए तो सबसे पहला मैसेज जो जाएगा स्ट्रांगली, जो सबसे इंपॉर्टेंट राशियां हैं स्ट्रांगली, वो है यहाँ पे मीन राशि। ठीक है, पाइसिस वाटर साइन से, एंड कैंसर। वाटर साइन में सारी राशियां इंपॉर्टेंट है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन। ठीक है, ये राशियां आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फायर साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह राशि, जैसे कि सिंह राशि की रीडिंग हो रही है, फायर साइन। ओके, एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस, धनु राशि भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। एंड अगर एयर साइन की बात की जाए तो जिसमें जेमिनाई की एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है। ठीक है, तो सिर्फ इतनी ही राशियां हैं जो मुझे इंपॉर्टेंट आपके लिए दिख रही हैं। तो चलिए अब आपसे स्टार्ट करते हैं। जजमेंट है, जस्टिस है, और क्या चाहिए, और आपकी म्यूचुअल एनर्जी टेम्परेंस है। क्या कहने भाई। सो लियो साइन, आपके लिए पहला मैसेज यही चाहता है, आप सभी के लिए, मैरिड, अनमैरिड, सेपरेटेड, सिंगल, सभी के लिए मैसेज क्या है। आपके साथ अगर कुछ भी गलत हुआ है पास्ट में, ठीक है, आपके साथ अगर पास्ट में कुछ भी चीजें गलत हुई हैं, आपकी लव लाइफ से रिलेटेड, आपकी फैमिली में किसी मेंबर ने आपके साथ कुछ किया या फिर आपने किसी के साथ कुछ किया, उस टाइम पे आपका दिल दिमाग काम नहीं कर रहा था और वो चीजें हो गई, है ना, हो गई, या तो जानबूझ के या तो अनजाने में, लेकिन हो गई आपसे। और या तो आपके साथ किसी ने गलत किया, आपके पर्सन ने किया या फिर आपने किया, आपके दोस्तों ने किया, मतलब जिसे कहते हैं ना आपको हर्ट करना, आपके इमोशंस के साथ, आपकी फीलिंग के साथ किसी ने खेला। ठीक है, मतलब आपको हर्ट किया, लाइक इस लेवल पे कि आपका दिल जिसे कहते हैं ना कि चूर चूर टूट गया, एकदम ब्रोकन हार्ट, एकदम से बिखर से गए। अगर ऐसी चीजें आपके साथ हुई हैं, हो चुकी हैं, तो आपको उसी चीज का जस्टिस चाहिए। ठीक है, किसी भी चीज से रिलेटेड आपका दिल तो टूटा है जरूर, ठीक है, तो उससे रिलेटेड आपको जस्टिस चाहिए, न्याय चाहिए, जिसकी वजह से आप प्रे कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, सच्चाई को सबके सामने लाने की कोशिश कर रहे हो। या तो अगर आपसे ये चीजें हो गई हैं तो आप कोशिश कर रहे हो कि उसको कैसे सुधारें, उस सुधार करने के लिए आप मेहनत कर रहे हो, प्रयास कर रहे हो। तो ये जो भी कुछ प्रयास आपने किया, इसका आपको एक मौका जरूर मिलने वाला है इस महीने में, समझिएगा। ठीक है, इसी महीने में एक मौका आपको डिवाइन, आपके यूनिवर्स, आप जिस भी धर्म से हैं, जिसे भी मानते हैं, जिससे भी प्रे करते हैं, वो आपको एक मौका दे रहे हैं कि सुधार लो और चीजों को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ो। ये एक मौके को आपको यूटिलाइज करना है और अपने जीवन को एकदम सुनहरा बना देना है। तो यही मैसेज है आपके लिए कि आपके लिए एक मौका आ रहा है अपने आप की, अपनी गलती को, या तो जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया उनकी गलती को क्षमा करके आगे बढ़ने का। इसी के साथ आपके साथ जस्टिस होगा। तभी आप जस्टिस मांग रहे तो डेफिनेटली आपके साथ जस्टिस होगा। अगर ये जस्टिस आपने किसी के साथ गलत कुछ किया है, लाइक आपकी वजह से किसी के साथ कुछ गलत हुआ है, तो वो जस्टिस ऐसा होगा कि जिसमें आपके लिए भी सही हो, उसके लिए भी सही हो, जो आप दोनों के लिए उचित होगा वही होगा। तो ये पहला मैसेज आप सभी के लिए जाता है कि अगर आपने ऐसा कुछ किया है, सुधारने का एक मौका मिल रहा है, उसे भरपूर यूज करिए। दूसरा हो सकता है गाइस कि इस महीने में आप लोगों के साथ कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं। क्या होंगी, चलिए डीप में हम बात करते हैं। सबसे पहला मैसेज जाएगा उनके लिए जो मैरिड हैं, ठीक है, जिनकी शादीशुदा जीवन है, आप मैरिड हैं। तो भाई बात हम यहाँ पे करेंगे जो शादीशुदा हैं। हो सकता है आप लोगों की मैरिड लाइफ में कोई एक पर्सन ऐसा है, आप या तो आपके पार्टनर। आप लोगों की बातें बहुत कम होती हैं, कम्युनिकेशन बहुत कम होता है। रीजन क्या है, आपका प्रोफेशनल फील्ड,
आप इतने ज़्यादा प्रोफेशनली हैं, हो सकता है आपके पर्सन इतने ज़्यादा प्रोफेशनली हैं, आप भी हो सकता है आप दोनों लोग एंटरप्रेन्योर हो या फिर दोनों लोग आप एक जॉब करते हो जिसमें आप अपने पार्टनर को टाइम नहीं दे पा रहे हो, आपके पार्टनर आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से होता क्या है आप लोगों के बीच में एक मन मुटाव सा, बातें नहीं करना, आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपको टाइम नहीं दे रहे, उनको ऐसा लगता है कि वो आपको टाइम नहीं दे रहे, जिसकी वजह से आप लोगों के रिश्ते में थोड़ी दूरियां सी आ गई हैं। ठीक है, कोई एक जन तो है जो कि बहुत कम बोलते हैं, हो सकता है अगला बहुत बोलने की कोशिश करता होगा, लेकिन कोई एक है बोलने के बावजूद भी नहीं बोलते होंगे, फीलिंग बहुत कम एक्सप्रेस करते होंगे, जिसकी वजह से आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि इस मैरिज लाइफ में कुछ है भी कि नहीं है। सो डोंट वरी, आपको एक मौका मिल रहा है, आप शायद कोई तरकीब अपनाने वाले हैं, कोई रास्ता अपनाने वाले हैं कि इस मैरिज लाइफ को एक स्लो जो मैरिज लाइफ आपकी चल रही है जिसमें कोई खुशियां नहीं है, रंग नहीं है, बस काम 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 है, सिर्फ आप अपने वर्क को करते हो, आपके पर्सन अपने वर्क को करते हैं, अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरा करते हो, यही है। तो आप ना इस महीने एक नया आयाम तैयार करेंगे, एक नया मौका आपको मिलेगा, एक नए आइडियाज देंगे, जिसकी वजह से आप अपने रिश्ते में खुशियां लाना चाहते हो, प्यार लाना चाहते हो, रोमांस लाना चाहते हो, तो वो इस महीने होता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है आप लोग इसी महीने में कुछ लोगों की मैरिज एनिवर्सरी हो, अपनी शादी के डेट पे आप लोग एक दूसरे के साथ कुछ प्लानिंग करो, सरप्राइज करो, घूमने जाओ, आपकी ट्रैवलिंग है, यात्राएं हैं, जिससे आप लोगों की मैरिज लाइफ में बहुत अच्छा इफेक्ट दिखाई देगा, परिवर्तन होगा। तो डेफिनेटली अगर ये मौका मिल रहा है तो इसे भरपूर यूज करें और अपने जीवन को और अच्छा बनाएं और अच्छा अपने शादीशुदा जीवन को बनाएं। ठीक है, अब हम बात करते हैं उनके लिए गाइस जो लोग ऑलरेडी किसी के साथ डील कर रहे हैं, रिलेशनशिप में हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपके पास कई चॉइसेस हैं, कई ऑफर हैं। लाइक जैसे आप किसी और को पसंद करते हो लेकिन आपके घर वाले किसी और से आपकी मैरिज के लिए बोल रहे हैं, तो यहाँ पे ये है कि आपके पास ऑफर है, चॉइसेस है। आप कंफ्यूज रहने वाले हैं इस महीने कि आप किसे चूज करो। आप अपने घर वालों को बोलो कि आप इन्हें पसंद करते हो, इनसे शादी करना चाहते हो, या फिर ना बोलो, या फिर घर वालों की मर्जी से शादी कर लो, लेकिन आप ऐसा करना नहीं चाहते बिकॉज आपके पास चॉइसेस तो बहुत है, कई सारे ऑफर है। आप कंफ्यूज हो, इतने ज्यादा कंफ्यूज हो, स्टक हो कि डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हो। क्यों नहीं ले पा रहे हो सकता है आप घर के बहुत बड़े होंगे या तो घर के सबसे छोटे भी हो सकते हैं, जिसमें आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि आपको डिसीजन क्या लेना है, किधर लेना है। तो इस चीज में आप बहुत ज्यादा ना स्टक रहने वाले हैं और हो सकता है आपके इसी शांति की वजह से, साइलेंट की वजह से आपके लिए डिसीजन कोई और ले ले। तो गाइज मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगी, आप सभी लोगों को बोलना चाहूंगी कि जब भी आपकी अपनी खुद की चॉइस हो, आपके जहाँ पे दिल कहता है, सोल कहता है कि आपको यहाँ पे जाना चाहिए, खास तौर पे रिलेशनशिप के लिए, ठीक है, तो मैं आपको बस यही बोलना चाहूंगी कि वहां पे दूसरों को ये मौका ना दें कि वो आपके लाइफ का डिसीजन ले, क्योंकि एक बार अगर आपने ये हक दे दिया किसी और को तो फिर आप पछताएंगे। ठीक है, तो ये मौका आप खुद यूज करिए, आप खुद अपनी चॉइस को चूज करिए कि आपको किसके साथ खुशी मिलती है, आपको किसके साथ पीस फील होता है, जिसके साथ आप आनंद फील करते हैं, आपका ट्रू लव, आपका ट्रू सोलमेट कौन है। ठीक है, तो ये डिसीजन जरूर आप लीजिएगा, भले ही आप टाइम ले लीजिए, लेकिन खुद से ही डिसीजन लीजिएगा, किसी और की नहीं, क्योंकि आज अगर आप ऐसा करेंगे तो कल आपको इस बात पे पछतावा हो सकता है। अब हम बात करते हैं उनके लिए जो लोग सिंगल हैं और जिन लोगों का सेपरेशन हो चुका है। ठीक है, जिनका सेपरेशन हो चुका है गाइज, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपका दिल टूटा है, ब्रोकन हार्ट हुए हैं आप, किसी के साथ आपका बहुत लाइक अलग तरीके से, जिसे कहते हैं ना कि दिल को हर एक तरीके से किसी ने तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, ऐसी चीजें आपके साथ हुई हैं। या तो कुछ लोगों के साथ इस महीने ऐसा हो सकता है, इस स्टार्टिंग ऑफ नवंबर के फर्स्ट वीक में या फिर दूसरे से तीसरे वीक में आपके साथ ऐसा हो सकता है। लेकिन ये होने के बावजूद भी, ये चीजें होने के बावजूद भी, मैं उनकी बात कर रही हूँ जिनका सेपरेशन हो गया है या तो होने वाला है, हो सकता है इस महीने हो सकता है, तो इसके लिए आप सचेत रहिए। ये सारी चीजें होने के बावजूद भी आप उस इंसान का इंतजार करेंगे, इंतजार करने वाले हैं। अगर ऑलरेडी ब्रेकअप हो चुका है तो आप उनका वेट कर रहे हैं काफी टाइम से, 6-7 महीने से, 3 से 4 सप्ताह से, या फिर कुछ लोगों का भी 1 सप्ताह ही हुआ है। ठीक है, लेकिन आप इंतजार कर रहे हैं उनसे मीटिंग का, उनके कॉल का, ये सारी चीजों का। क्यों कर रहे हैं? बिकॉज उसने आपको इतना तोड़ा है, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी आप कर रहे हो। लेकिन कर क्यों रहे हो मैं ये भी बता रही हूँ, बिकॉज आपको ये जो रिश्ता है ना एक स्पिरिचुअल लगता है, आपको लगता है कि ये इंसान में कुछ है,
आप इसे नहीं छोड़ पाओगे, आप इसे इसके बिना रह ही नहीं पाओगे। वो भले ही आपको कितना भी हर्ट कर ले, लेकिन फिर भी आप उसके लिए ही रहोगे। तो ऐसी सिचुएशन में आप इस महीने अपने आप को फील करोगे, निगेटिव फील करोगे, थोड़ा सा डिस्टर्ब रहोगे, रोना धोना होगा, हो सकता है या हो रहा है। तो ये उनके लिए जिनका ब्रेकअप हुआ है। ठीक, अब उनके लिए जो सिंगल है, गाइस, आपको हो सकता है इस महीने कोई एक ऐसा पर्सन मिलेगा जो काफी ज्यादा मैच्योर है। इन सब चीजों से उसका कई बार सामना हुआ है कि ब्रोकन हार्ट क्या होता है, लव में सेपरेशन क्या होता है, बहुत ज्यादा इंट्यूटिव होगा। ऐसा इंसान आपको मिलेगा। कैसे मिलेगा? ऑनलाइन, सोशल मीडिया के थ्रू। ठीक है, और हो सकता है कि एक बार आपका भी किसी के साथ सामना हुआ है, ब्रोकन हार्ट हुए हैं, और एक बार वो भी इंसान जो आपके जीवन में आ रहा है वो भी किसी के साथ ब्रोकन हार्ट हुआ है। दो टूटे दिल मिलने वाले हैं, और कहते हैं ना, जब दो टूटे दिल मिलते हैं तो ऐसा प्यार होता है कि जैसा कभी किसी को नहीं होता, राइट। तो ऐसे इंसान के साथ आपकी मीटिंग, बात या फिर ऑनलाइन चैटिंग के थ्रू आपकी इनसे बात स्टार्ट हो सकती है। ठीक है, ओवरऑल अगर आपके लिए लियो साइन बात की जाए तो ये महीना आपके लिए बस एक चीज सिखा रहा है, अगर कोई चीज पाना है, ठीक है, अगर कोई चीज पाना है, न्याय पाना है, जस्टिस पाना है, खुद की बातों का जवाब पाना है, आपके साथ चीजें क्यों हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, उसके सवाल के जवाब चाहते हैं, तो आपको इस महीने यही कहा जा रहा है। ओवरऑल सभी के लिए बोलूंगी, धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ, चीजों का एक सही टाइम का वेट करते हुए स्पिरिचुअलिटी हो जाए। मतलब जितना ज्यादा अपने इंट्यूशन की सुनेंगे, इंट्यूटिव होंगे, स्पिरिचुअलिटी पे बढ़ेंगे, उतने ज्यादा आप शांत होंगे, काम डाउन होंगे, और आपके सवालों के जवाब आपको मिलते जाएंगे। ठीक है, आपके पर्सन की अगर बात की जाए तो मैं आपको बोलना चाहूंगी, इनके साथ कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जिसका इनको न्याय चाहिए, जस्टिस चाहिए। जजमेंट का कार्ड 2 बार है, मैंने पहले ही आपको मैसेज दे दिया था। ठीक है, तो इनके साथ कुछ ऐसी अनफेयर सी चीजें हुई हैं जिसका इनको जस्टिस चाहिए, न्याय चाहिए। प्रे कर रहे हैं डे एंड नाइट, और वेट कर रहे हैं कि वो दिन कब आएगा जब इनके हाथ में एक मौका आएगा जो इनके साथ जस्टिस हो। कोई कोर्ट केस वगैरह अगर चल रहा है आप लोगों की मैरिज से लेके, आप लोगों की शादीशुदा लाइफ से लेके, या फिर आपकी लव लाइफ से लेके, तो उसमें इनको इंतजार है कि वो टाइम आए जब इनके साथ न्याय हो, और हर एक चीज आप दोनों के बीच में जो भी दूरियां हैं, जो भी तनाव है, वो एक रीयूनियन में चेंज हो जाए। तो कहीं ना कहीं इनके लिए ये चांस है। मैं बता रही हूँ आप लोगों का डिवाइन टाइम आ गया, क्योंकि यहाँ पे 3 कार्ड जस्टिस की तरफ इशारा कर रहे हैं, साथ में टेम्परेंस भी है। तो ये बात हो रही है लियो साइन कि आपका डिवाइन टाइम आ चुका है। बस आप प्रे करते रहिए, धैर्य बना के रखिए। आपके साथ अगर कोई अनफेयर सी चीजें हुई हैं, चाहे आप दोनों की गलतियों से हुई हो, चाहे किसी एक जन की गलती से, चाहे किसी थर्ड पार्टी की गलती से, किसी के इंटरफेरेंस की वजह से, तो जस्टिस आपको जरूर मिलेगा, न्याय मिलेगा। आपका डिवाइन टाइम आ गया। कहते हैं ना, कोई चीज विदाउट डिवाइन टाइम के नहीं होता, तो आपके लिए डिवाइन टाइम है। जब भी वो डिवाइन टाइम आ जाएगा, आपका रीयूनियन, रिकंसिलेशन, या जैसा भी लव लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है वो हो जाएगा। ये इंतजार कर रहे हैं, आप भी इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, आप दोनों लोग इंतजार कर रहे हैं कि रिश्ते में सुधार हो, डेफिनेटली सुधार होगा। ओके, कुछ लोगों के लिए गाइज मैं बोलना चाहूंगी, आप किसी के साथ बहुत सीरियस हैं लव को लेके प्रेजेंट टाइम में, लेकिन वो इंसान हो सकता है कि बहुत प्रैक्टिकली है, वो प्रैक्टिकली आपके साथ डील कर रहे हैं। हो सकता है इमोशनली अभी नहीं है, हो सकता है आप उनसे कमिटमेंट के लिए अभी बोलोगे तो वो आपको हाँ बोल देंगे। ठीक है, वो आपको हाँ बोल देंगे बहुत जल्दी से, लेकिन जब कुछ टाइम बाद बीतेगा और आप बोलोगे कि अब चलिए शादी कर दें, तो हो सकता है ये ना बोल दे, क्योंकि ये अभी इमोशनली आपसे अटैच नहीं हुए हैं, ये प्रैक्टिकली हैं। इनको लग रहा है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो ठीक है, हम शादी कर भी लेंगे, अगर नहीं रहा, कोई और भी बेस्ट मिल गया तो हम उसके साथ निकल लेंगे। ऐसी इनकी थोड़ी सी सोच दिखाई दे रही है आपके पर्सन की। तो थोड़ा सा इस रिश्ते में कमिटमेंट मांगने से पहले गाइस, लियो साइन, थोड़ा सा इनको टाइम दीजिए, इन्हें समझिए और इनको अपने आप को समझने दीजिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं उनके लिए जिन लोगों की लव लाइफ में बहुत कुछ दिक्कतें चल रही हैं, जैसे कि कुछ भी आप करते हैं सिचुएशन अटक सी जाती है, घर वाले नहीं मान रहे, थर्ड पार्टी इश्यूज है, आपके पर्सन कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, बोल नहीं पाते हैं, कमिटमेंट की जब बात आती है तो शांत रह जाते हैं। तो डोंट वरी, टाइम अभी बन रहा है, आप बस प्रे करिए। जैसे ही ये पूरे तरीके से हील्ड हो जाएंगे, पूरे तरीके से इनके जितने भी सवाल हैं, जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे, वैसे ही आपको कमिटेड कर देंगे, क्योंकि अभी इनका टाइम नहीं सही चल रहा है कमिटमेंट देने के लिए।
इसमें अभी 1 से 2 महीने लगेंगे, जब भी आपको फुल ओपनी तरीके से कमिटमेंट देंगे। दोनों के लिए 2 महीने में अगर कमिटमेंट कोई नहीं दे पा रहा है, नहीं बोल रहा है, तो लगभग 1 से 2 महीने लग सकते हैं। यहाँ पे ये चीजें दिख रही हैं। आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी में बताया जा रहा है चीजों को बैलेंस करके चलिए, हर एक चीज को बैलेंस करिए, परिवार को, दोस्तों को, करियर को, लव को, धैर्य रखिए और आराम से आगे बढ़ते रहिए। आपके सारे काम बनेंगे एक राइट टाइम पे, ठीक है। तो चलिए अब हम देखेंगे यहाँ पे लियो साइन आपके लिए आपके करियर में क्या है इस स्टार्टिंग ऑफ नवंबर में। ओके, सो लेट्स सी। सो स्पिरिट गाइड करें हमारे लियो साइन के स्टार्टिंग ऑफ नवंबर में, इनके करियर में क्या कुछ है 1 नवंबर टू 15 ऑफ नवंबर। थैंक यू। टेम्परेंस, ये देखिए टेम्परेंस और 1 टाइम फिर से टेम्परेंस, 5 ऑफ वैंड्स, जस्टिस, सेकेंड चांस, ओके, एंड 9 ऑफ सोर्ड्स। ओके, आप देख रहे हैं कितने कार्ड आपके लिए, आप दोनों के लिए रिपीटेड हुए हैं। टेम्परेंस, टेम्परेंस, जस्टिस, जस्टिस, जजमेंट, जजमेंट, मतलब रिपीटेड कार्ड आ रहे हैं। इन द सेंस आप दोनों की सोच कहीं ना कहीं सिमिलर है, जैसा आप सोचते हैं वैसा ये भी सोचते हैं, लेकिन जब आप एक दूसरे को समझाते हैं ना, तो ना अपने आप को प्रूव कर पाते हैं, ना ये अपने आप को, आप लोग सुनते किसी और की हैं। आपकी इंट्यूशन हमेशा आपको राइट गाइड करती है, लेकिन आप किसी और की सुन के डिसीजन कुछ और ले लेते हैं, वहीं पे गलती कर देते हैं। तो ऐसा ना करिए, समझिए खुद को। करियर के लिहाज से देखा जाए तो आपका महीना मिला जुला रहने वाला है। सबसे बड़ी बात क्या होने वाली है आपके करियर में इस महीने, कोई भी कोर्ट केस चल रहा है अगर, चाहे प्रॉपर्टी से रिलेटेड, लव से रिलेटेड, घर से रिलेटेड, किसी भी चीज से रिलेटेड, आपके बिजनेस से रिलेटेड, जीत आपकी होनी है, जस्टिस आपके साथ होने वाला है। जुडिशियल से रिलेटेड एंड अगर लॉयर हैं आप, या फिर आप कोई जजमेंट से रिलेटेड काम करते हैं, तो आपका नेम फेम होने वाला है इस महीने, कोई ओहदा आपका बढ़ेगा, आपकी जॉब प्रोफाइल बहुत हाई पोस्ट पे पड़ेगी, ठीक है। कुछ लोगों को जो स्टूडेंट हैं, अगर आप काफी टाइम से मेहनत करते आ रहे हैं लेकिन आपको रिजल्ट आउटपुट अच्छा नहीं मिल रहा है, 2 महीना और बच्चा, ओनली 2 मंथ्स, ठीक है। 2 मंथ्स और अपने आप को एकदम से अच्छे से घिस लो, उसके बाद उसका रिजल्ट देखना, आउटकम बहुत अच्छा आएगा। अगर जो लोग प्राइवेट फील्ड में हैं, ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा बच के रहिएगा, आपके अपने ही सहकर्मियों से फाइट हो सकती है किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, तो इस वजह से बचिएगा। दूसरा, अगर लॉन्ग डिस्टेंस पे किसी से बात कर रही है, लॉन्ग डिस्टेंस पे आपका कोई ऑनलाइन जॉब चल रहा है, ऑनलाइन कुछ चीजें चल रही हैं, वहां पे किसी से आपकी नोकझोंक हो सकती है, तो उससे भी बच के रहिएगा। ट्रैवलिंग की अगर बात की जाए तो ट्रैवलिंग होते होते आपकी टल जाएगी, ये भी है, ठीक है। ओवरऑल करियर के लिहाज से सब कुछ अच्छा है, बहुत अच्छा है, ग्रोथ है, नेम है, आपकी जॉब बढ़ेगी, प्रोफाइल बढ़ेगी, आपका ओहदा बढ़ेगा, नेम होगा, फेम होगा हाई लेवल पे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। और स्टूडेंट के लिए मैं यही बोलूंगी, 2 महीना अभी आपको और मेहनत करना है, 2 महीने अभी आपको और इंतजार करना है। ओके, तो चलिए गाइडेंस देख लेते हैं लियो साइन लव लाइफ के लिए। पहले 2 गाइडेंस देखेंगे। नो, 1 मोर, लुक फॉर अ साइन। यहाँ पे नो आया है, हो सकता है आप अपनी लव लाइफ में कुछ और ट्राई करना चाह रहे हैं, कुछ करना चाह रहे हैं, या फिर कुछ भी नया सोच रहे हैं, ठीक है, एक्शन के बारे में कुछ भी, तो अभी मत करिए, रुक जाइए। अभी करेंगे तो चीजें नहीं होंगी, बिगड़ जाएंगी। आपको एंजल कुछ साइन देंगे, डिवाइन कुछ साइन दिखाएंगे, उस साइन को समझिए, उसका मतलब क्या होता है गूगल करिए, फिर उसके बाद आगे बढ़िए, एक्शन लीजिए, तब आपके काम बनेंगे। ओके, चलिए लव लाइफ के लिए तो हमने देख लिया, अब हम करियर के लिए गाइडेंस देख लेते हैं हमारे लियो साइन के लिए। थैंक यू। देयर सिचुएशन विल इम्प्रूव। आपकी जो भी सिचुएशन है आपके करियर में, वो आने वाले टाइम में इम्प्रूव होगी, ठीक है। तो लियो साइन, ये थी आपकी रीडिंग स्टार्टिंग ऑफ नवंबर। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है गाइस। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए। मेरे चैनल पे पहली बार है तो आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पे गाइस। मेरे वीडियोस को, चैनल्स को एंड रीडिंग को देखने के साथ साथ आप अपना एक इम्पोर्टेंट सा सब्सक्राइब दीजिए, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से मेरे चैनल को सपोर्ट मिलेगा। सो थैंक यू फॉर सपोर्टिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर, लव यू एंड